एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिल दोनों साफ थे, वहां रहता था एक लड़का, मोहन। मोहन बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। लेकिन मोहन के हाथ में एक हुनर था। वो ऐसी जलेबी बनाता था कि खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। हर सुबह 4 बजे उठकर मोहन आटा गूंथता, तेल गरम करता और चूल्हे पर जलेबी बनाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक बूढ़ी अम्मा रोज आती और कहती, बेटा, तेरी जलेबी में मिठास नहीं, तेरे दिल की सच्चाई है। मोहन हमेशा सही वजन देता, कभी चीटिंग नहीं करता। उसकी दुकान का नाम पड़ गया ईमानदार जलेबी वाला। कुछ महीनों बाद मोहन की कमाई बढ़ने लगी। अब वो रोज 200-300 नहीं, 2000-3000 कमाने लगा। गांव वाले खुश थे। लेकिन मोहन के अंदर धीरे धीरे एक चीज जन्म लेने लगी, लालच। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा घटिया तेल डालूं और चीनी कम कर दूं, तो ज्यादा पैसा बचेगा। पहले दिन उसने ऐसा किया, किसी को पता नहीं चला। दूसरे दिन, तीसरे दिन वो पूरी तरह बदल गया। अब उसकी जलेबी पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं रही, लेकिन वो कीमत वही रखता। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा आई, जलेबी खाई और तुरंत समझ गई। अम्मा बोली, मोहन, तू बदल गया है। मोहन हंसकर बोला। अम्मा, आपको गलत लग रहा है। अम्मा चुपचाप चली। कुछ दिनों बाद लोगों ने आना कम कर दिया। अब वो पहले जैसा स्वाद नहीं है, धोखा देता है। गांव में बात फैल गई। मोहन की दुकान खाली रहने लगी। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। वो मोहन की जलेबी टेस्ट करने आया था। अगर पसंद आती तो मोहन को शहर में दुकान मिलती। लेकिन जैसे ही उसने जलेबी खाई, उसने थूक दी और बोला, ये जलेबी नहीं, धोखा है। मोहन का सपना उसी वक्त टूट गया। उस रात मोहन रो रहा था। उसे अम्मा की बात याद आई। तेरे दिल की सच्चाई ही तेरी ताकत है। अब उसके पास ना ग्राहक थे, ना इज्जत, ना सब। अगले दिन सुबह मोहन फिर 4 बजे उठा, लेकिन इस बार उसने शुद्ध घी निकाला, सही चीनी डाली और पूरी मेहनत से जलेबी बनाई। वो हर ग्राहक से बोला, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। अम्मा फिर आई, जलेबी खाई, मुस्कुराई। अब वापस वही स्वाद आ गया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर आया। इस बार जलेबी खाकर बोला, यही है असली स्वाद। और उसने मोहन को शहर में दुकान दे दी।